जेडीयू के प्रवक्ता पद से भले ही केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन बिहार और दिल्ली के बीच की सियासत का ये एपिसोड जैसा दिखाई दे रहा है वैसा असल में नहीं है। भले ही त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बावजूद पार्टी में सलाहकार बने रहने की बात कह दी हो, लेकिन अभी इस सियासी एपिसोड की कई परतें खुलनी बाकी है। कहा यह जा रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही केसी त्यागी कांग्रेस और राहुल गांधी के लगातार संपर्क में है और बहुत जल्दी केसी त्यागी कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। वो जल्दी ही जेडीयू छोड़ सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि केसी त्यागी के जेडीयू छोड़ने की स्क्रिप्ट 2 महीने पहले ही लिख दी गई थी। जरा याद करें, पिछले दिनों नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें कब सामने आई थी। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार लगातार दिल्ली आ रहे थे। उनके अचानक दिल्ली के दौरे क्यों बंद हो गए? यहां तक कि सरकार में सहयोगी होने के बावजूद नीतीश नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे थे। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि अगर वो साइलेंट मोड में है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो क्या नीतीश ने कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है? और इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात नीतीश कुमार के बड़े प्लान की। भले ही पर्दे के आगे यह बताया जा रहा हो कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन हकीकत में इस्तीफे की वजह कुछ और ही दिखाई दे रही है। दरअसल केसी त्यागी नीतीश के पुराने भरोसेमंद रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि केसी त्यागी ने जो बयान पिछले दिनों दिए थे, उनके पीछे नीतीश कुमार की सहमति भी शामिल थी, क्योंकि नीतीश ने त्यागी के किसी भी बयान के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। बीजेपी की तरफ से आपत्ति आने पर जरूर जेडीयू ने केसी त्यागी के बयान को उनके निजी बयान बता दिया था, लेकिन कभी भी इसे लेकर केसी त्यागी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ऐसे में अचानक त्यागी के इस्तीफे के पीछे कई सवाल उठने लगे हैं। त्यागी ने भले ही कहा हो कि वो प्रवक्ता पद छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि त्यागी जेडीयू छोड़ने का मन बना चुके हैं और कभी भी वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। त्यागी की तरफ से पिछले कुछ समय से मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जेडीयू के स्टैंड का विरोध नहीं किया। ऐसे में अगर त्यागी जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसकी साफ साफ संभावना दिखाई दे रही है, तो ये नीतीश कुमार की पलटी मारने के भी बड़े संकेत माने जाएंगे। याद करें, जब केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश ने पीएम की मौजूदगी में कहा था कि हमारी पार्टी का आपको पूरा समर्थन रहेगा, हम सब दिन आपके साथ रहेंगे और अब तो बिहार का भी सब काम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश को बिहार के लिए जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिलने वाला है, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों। लेकिन बिहार को ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला है और ना ही विशेष पैकेज। विशेष पैकेज के नाम पर कुछ योजनाओं का ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो नीतीश को इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए, जिससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जा सके। अब हम नीतीश के पाला बदल प्लान के अगले कदम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं उन बयानों पर जिनकी वजह से केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा। तो उनका सबसे पहला बयान 24 मई 2024 को केसी त्यागी ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग प्रतिशत जारी होने में हो रही देरी पर कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। केसी त्यागी साफ तौर पर विपक्ष की बातों से सहमत नजर आ रहे हैं, वो विपक्ष के ही मुद्दों को उठा रहे हैं। अब उनका अगला बयान 1 अगस्त 2024 को केसी त्यागी ने क्रीमी लेयर पर कहा कि ये मांग तो हमारी थी। अगला हमारा स्टैंड ये है कि 9वीं सूची में आरक्षण को लागू किया जाए, अदालतों में भी आरक्षण लागू हो। जबकि विपक्ष की इसी मांग को लेकर के बीते 1 सितंबर को ही आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया और यह साफ कर दिया कि वो आरक्षण लेकर रहेंगे। केसी त्यागी का अगला बयान 6 जून 2024 को केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी को बिना शर्त सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। लेकिन ये सबके सामने है कि बिहार को ना ही आज तक विशेष राज्य का दर्जा मिला है
और ना ही अग्निवीर योजना की कोई समीक्षा की गई है। और इन दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष मुखरता से आवाज उठा रहा है। केसी त्यागी ने 8 जून 2024 को कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। और देखा जाए तो विपक्ष के दरवाजे आज भी नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। विपक्ष का रुख नीतीश कुमार के लिए बेहद नरम हो गया है। वहीं 20 अगस्त को लेटरल एंट्री पर केसी त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही है। हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का यह आदेश गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने बुरी तरह से घेर लिया था, जिसके बाद सरकार को अपना लेटरल एंट्री का विज्ञापन, जो कि केंद्रीय पदों पर भर्ती के लिए आया था, उसे वापस लेना पड़ा। सरकार विपक्ष के दबाव में बैकफुट पर आ गई थी। वहीं 25 अगस्त 2024 को केसी त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार को इजरायल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत द्वारा इजरायली सेना को दी जा रही सैन्य मदद को भी रोक देनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ एक लेटर पर भी साइन किया था। अब पार्टी प्रवक्ता की जुबान उसकी अपनी जुबान नहीं होती है। पार्टी के प्रवक्ता की कही एक एक बात पार्टी का मत, पार्टी की सोच को जताती है। क्योंकि केसी त्यागी ने यह तो बिल्कुल नहीं कहा कि जिन बयानों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो उनके अपने विचार हैं या नहीं। यानी जब केसी त्यागी ने इस बात को क्लियर ही नहीं किया तो फिर क्या यही मान लिया जाए कि जुबान भले ही केसी त्यागी की थी, लेकिन शब्द नीतीश कुमार के थे, शब्द जनता दल यूनाइटेड के थे। भले ही केसी त्यागी का कहना हो कि वो पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देकर भी जेडीयू में सलाहकार के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन त्यागी के इस बयान को सिर्फ राजनीतिक बयान माना जा रहा है। सच्चाई इससे अलग हो सकती है। दरअसल नीतीश के बयानों को देखा जाए तो हाल ही के समय में उन्होंने कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई भी सख्त बयान नहीं दिया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर केसी त्यागी का इस्तीफा देकर नीतीश ने बीजेपी के आगे कौन सा दांव चल दिया है, जिसने बीजेपी के चाणक्य को भी माथापच्ची करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल केसी त्यागी का इस्तीफा मंजूर कर नीतीश फिलहाल खुद को बीजेपी के दबाव से दूर करने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से केसी त्यागी के खिलाफ एक्शन लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। नीतीश ने केसी त्यागी से भले ही इस्तीफा ले लिया हो, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी दूरियां जरूर बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। बिहार और देश की राजनीति के नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं और फिलहाल नीतीश कुमार शांत है। गठबंधन को लेकर उनके बयान भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जेडीयू के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। इसे लेकर बीजेपी तो पहले से ही टेंशन में दिखाई दे रही है। एनडीए के अंदर भी हलचल मची हुई है, क्योंकि इस बार दिल्ली की एनडीए सरकार में जेडीयू का बड़ा हिस्सा है। जेडीयू अगर पलटी मारती है तो दिल्ली में एनडीए की सरकार भी जा सकती है। साफ है कि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच दबाव की राजनीति का खेल शुरू हो गया है। उसे लेकर आने वाले वक्त में एनडीए टूट भी सकता है। तो आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।